वेलकम बैक गाइस। पढ़ने वाले हैं डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस की नीड्स क्या है, पर्पस ऑफ डीबीएमएस क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस क्या है। तो पहले डेफिनेशन पे आते हैं कि डीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस क्या है? कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम टू स्टोर एंड एक्सेस डेटा इन एन इजी वे फ्रॉम एन डेटाबेस। ठीक है, ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं डेटा या उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस से बहुत एक ह्यूज स्केल में भी अगर डेटा है तो उसे भी इजी और एफिशिएंटली हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन अराइव हो सकता है कि व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। डेटाबेस कलेक्शन है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन का। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन जानने के लिए पहले ये देखिए डेटा क्या होता है। डेटा इज सिंपली अ रॉ इंफॉर्मेशन। ठीक है, समझे? डेटा एक सिंपली एक रॉ इंफॉर्मेशन है जिसका आप वैसे कोई मीनिंग नहीं लगा सकते। जैसे 23 कुछ भी हो सकता है, 23 नंबर भी हो सकता है, 23 एज भी हो सकती है, 23 आईडी भी हो सकती है। उसकी ऐसे आपको उससे इंफॉर्मेशन उससे मीनिंग कोई गैदर नहीं कर पा रहे आप। ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इज समथिंग विच गिव मीनिंग टू द डेटा। जैसे यहाँ पे क्या है? आईडी इक्वल्स टू 23, तो आईडी 23 हो गई। नेम इक्वल्स टू टॉमी, टॉमी कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं कि नीड क्या है डेटाबेस की। व्हाट इज द नीड ऑफ डेटाबेस? तो डेटाबेस हमें जरूरी क्यों है? डेटाबेस सिस्टम आर डेवलप्ड टू डील विद ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ डील करने के लिए बना है। ठीक है, डेटाबेस सिस्टम प्रोवाइड टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा फॉर प्रोसेसिंग इफेक्टिवली। आप इस पे काम कर सकते हो, इफेक्टिवली डेटा को स्टोर रिट्रीव कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, डीबीएमएस सर्व एज एन इंटरफेस बिटवीन एंड यूजर एंड डेटाबेस। डीबीएमएस क्या है? एक इंटरफेस की तरह काम करता है। एंड यूजर, जैसे एंड यूजर मैं हो गया और एक डेटाबेस हो गया मेरा, जैसे मेरा टिकट बुक करने का डेटाबेस है। ठीक है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी जो भी टिकट बुक कर रहे हैं किसी चीज के लिए। तो डेटाबेस उसके बीच में एक इंटरफेस का काम करेगा, अलाउइंग मी टू क्रिएट, डिलीट, अपडेट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस क्या करता है? डीबीएमएस मैनेज द डेटा, डेटा इंजन, डेटा स्कीमा एंड प्रोवाइड डेटा इंटीग्रिटी, कॉन्करेंसी एंड डेटा इंडिपेंडेंसी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस ओवर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डीबीएमएस एंड एफएमएस और व्हाट आर द यूज ऑफ डीबीएमएस। इसे आप अपनी लैंग्वेज में मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं कि डीबीएमएस प्रोवाइड रिडंडेंट डेटा, डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी, डेटा कॉन्करेंसी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, इजी एक्सेस टू डेटा, डेटा रिकवरी एंड डेटा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे आराम से क्रिएट, डिलीट, अपडेट कुछ भी कर पा रहा हूँ। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में ये थोड़ा टफ होता है और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में आप रिडंडेंट भी नहीं हो पाते। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन पे आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, और ये वाले नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में होंगे, सो फॉलो फॉर द मोर। फिर हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस की एप्लीकेशन क्या है? हमने एक चीज तो जान ली, इसकी एडवांटेज क्या है, यूज कहाँ पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में यूज कर सकते हैं कस्टमर की इंफॉर्मेशन, अकाउंट, एक्टिविटी, पेमेंट स्टोर या उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन, यूनिवर्सिटीज, हमारी फील्ड, टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, द मेन एंड द लास्ट द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की वीडियो का है पर्पस ऑफ डीबीएमएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डीबीएमएस का पर्पस क्या है? सो द पर्पस ऑफ डीबीएमएस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज एंड नॉलेज इनटू एक्शन। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसकी मदद से कि इसका मतलब क्या हुआ। डेटा टू इंफॉर्मेशन, हमने भी समझा कि 23 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसका खुद से एक मीनिंग नहीं है, वो एक रॉ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या है? गिविंग मीनिंग टू द डेटा। मीनिंग क्या? मान लो कि 23 जो मैंने लेट किया वो 23 बिटकॉइंस थे। ठीक है, 23 बिटकॉइंस, सो बिटकॉइन इक्वल्स टू 23, उनमें एक इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, हमें 23 से वैसे कुछ पता नहीं लग रहा था, लेकिन जब हमने यहाँ पे लिखा कि बिटकॉइन इक्वल्स टू 23 तो हमें इंफॉर्मेशन पता लगी ना। ठीक है, नॉलेज क्या है? नॉलेज जब आप दो इंफॉर्मेशन को आपस में कंपेयर करवाते हो तो उसे बोलते हैं नॉलेज। ठीक है, जैसे आपने कंपेयर करवाया कि बिटकॉइन की वैल्यू इतनी है और आपके आर्बिट्रियम की वैल्यू इस वक्त इतनी है, तो ये आपकी नॉलेज होगी। ठीक है, और नॉलेज टू एक्शन, एक्शन क्या हो गया? जैसे आपने आपकी पास्ट हिस्ट्री से कि 2013 में बिटकॉइन की वैल्यू ये थी और करेंटली बिटकॉइन की वैल्यू ये है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 2026 में या 2045 में बिटकॉइन की वैल्यू क्या होगी, बिटकॉइन होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, या कोई और बड़ा कॉइन तो नहीं आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट इट इज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।